الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك वसल्लम। आज हम अहकाम शरीयत में तयम्मुम के बारे में समझेंगे। ये कब कर सकते हैं, इसको करने का तरीका क्या है और ये जायज़ कब है। फर्स्ट, तयम्मुम का डेफिनेशन क्या है। चेहरे और दोनों हाथ पर मसा करने का नाम तयम्मुम है। चेहरे और दोनों हाथ पर मसा करने का नाम तयम्मुम है। अब तयम्मुम किस चीज से किया जा सकता है। पाक मिट्टी या जिन्स मिट्टी का होना। पाक मिट्टी यानी कि वो मिट्टी साफ होना चाहिए, पाक होनी चाहिए, उस पे कोई भी तरीके की नजासत नहीं होना। और जिन्स मिट्टी यानी कि वो जो है जमीन से होना चाहिए। जमीन से यानी कि जमीन की मटेरियल होना चाहिए, अर्थ का मटेरियल होना चाहिए वो। जैसे कि पत्थर है, मिट्टी है, रेत है और संगे मरमर। पर संगे मरमर जो है वेल पॉलिश नहीं रहना, उस पे जरा तो भी डस्ट रहना, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते। तो इन चीजों से तयम्मुम किया जा सकता है। जो भी चीज इस्तेमाल करने पर ना वो जले ना वो पिघले, उस चीज से जो है तयम्मुम किया जा सकता है। तो वो है पत्थर, मट्टी, रेत और संगमरमर। अब इसकी 6 शर्तें हैं। क्या है। पहली, नियत करना। दूसरा, मसा करना। तीसरा, 3 या ज्यादा उंगलियों से मसा करना। चौथा, मिट्टी या जिन्स मिट्टी का होना। पांचवा, मिट्टी या जिन्स मिट्टी का पत्थर पाक करने वाला होना। और छठा, पानी पर कुदरत ना होना। ये इसके 6 शर्तें हैं। अब कब जायज है, कब कब हम जो है तयम्मुम परफॉर्म कर सकते हैं, कब ये कर सकते हैं। फर्स्ट, पानी मौजूद ना हो और 1 मील तक ना मिले, यानी कि अराउंड 1.6 किलोमीटर तक मिलने की गुंजाइश ना रहे, तब जो है हम तयम्मुम कर सकते। सेकंड, पानी मौजूद हो मगर इसके इस्तेमाल से बीमारी बढ़ जाने या सेहत में दर्द हो जाने का खौफ हो, यहाँ पर भी हम जो है तयम्मुम कर सकते। जैसे कि सर्दी इससे इस कदर शदीद हो कि गुस्ल करने में इससे आजू का जाया होना या मर्ज में पैदा होने का खौफ हो, और या गर्म पानी ना हो। इसका एग्जाम्पल है ये, बहुत ज्यादा शदीद सर्दी होना हो, या फिर इस पानी को इस्तेमाल करने से कोई बीमारी का होना हो, और गर्म पानी ना मिलने पर यहाँ पर भी तयम्मुम किया जा सकता। तीसरी, पानी तक जाने में किसी दुश्मन या डरा डरावने वाकया का खौफ हो, यानी कि कोई दुश्मन या डरावने वाकया होने का खौफ हो, वहां भी तयम्मुम किया जा सकता है। चौथा, पानी हो मगर पीने के लिए हो, और अगर इससे वजू या गुस्ल किया जाए तो आप, हमराही या सवारी का जानवर प्यासा रह जाए, तो इस सूरत में भी हम जो है तयम्मुम कर ले सकते, और वो जो पानी है वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। फिफ्थ, कुआं हो मगर डोल, रस्सी या कोई चीज पानी निकालने के काबिल ना हो, तो यहाँ पर भी तयम्मुम किया जा सकता। सिक्स, पानी कीमत पर हो, पानी कीमत पर मिलता हो और कीमत गिरा यानी दोजन या मौजूद ना हो। फिर सातवां, वजू या गुस्ल करने में किसी ऐसी नमाज का फौत हो जाने का खौफ हो जिसकी कजा या बदल ना हो, जैसे कि ईद की नमाज और जनाजे की नमाज, ये जो है जेंट्स के लिए। तो ये 7 वाजिबात है, ये 7 रीजन है जहां पर जो है तयम्मुम करना वाजिब है। अब इसकी 8 सुन्नतें हैं, तयम्मुम करने की 8 सुन्नतें हैं। वो क्या क्या है। फर्स्ट, बिस्मिल्लाह कहना। सेकंड, दोनों हथेलियों को अंदर की तरफ से मिट्टी पर मलना। तीसरा, हथेलियों को मिट्टी पर रख कर आगे खींचना। चौथा, हथेलियों को पीछे हटाना। पांचवा, हाथों से मिट्टी को झाड़ देना। छठवां, मिट्टी पर हाथ रखने के वक्त उंगलियों का कुशादा रखना। कुशादा यानी कि उंगलियों को डिस्टेंस में रखना है। और सातवां, तरतीब जैसा उसका स्टेप्स है उसको उसी तरीके से हमें फॉलो करना है। और आठवां, मस्सा करना है। तो तयम्मुम जो है मट्टी से भी किया जा सकता है, पत्थर से भी जा सकता है। तो पहले हम क्या करना है, अगर हम मट्टी से कर रहे हैं तो 2 हाथों को क्या करना है, पहले उंगलियों को कुशाना यानी कि उंगलियों के बीच में डिस्टेंस रखना है, फिर वो मट्टी पर मलना है। फिर दोनों हाथों के अंगूठों को इस सिर्फ ऊपर से क्या करना है, टैप करके एक्सेस जो मट्टी होती है उसे झटक देना है। इस तरीके से नहीं टैप करना है कि थाली की आवाज आए। फिर उसके बाद जो भी मिट्टी गई गई, जो मिट्टी रह गई वो आपको क्या करना है, जैसा हम पूरा पानी से वजू करते चेहरे को,
اور ایک بھی جگہ سوکھی نہ رہنا، اسی طریقے سے مٹی سے وہ ہاتھ سے آپ کو کیا ہے پورا چہرہ ملنا ہے، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، پھر اس کے بعد ہاتھوں کا مسا کرنا ہے۔ کیسا کرنا ہے؟ الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو کونیوں تک، پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ لے کر الٹے ہاتھ کی کونی تک، پھر اس کے بعد انگلیوں کے بیچ میں خلخلا کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو جب پانی نہیں ملے یا پھر آپ سفر میں ہیں اور آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، جیسے کہ پلین میں ٹریول کرے تو پانی کی پرابلم ہوتی ہے، ہم وہاں بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ہم لانگ ڈسٹینس پہ ٹریول کر رہے ہیں تو وہاں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا۔ قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6، ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم: پھر اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی یا تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کرو۔ تو اس کا ذکر کیا ہے؟ قرآن میں بھی کیا گیا ہے اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔ اس کو روایت کرتے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے تیمم کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ زمین پر مارو، پھر چہرے اور ہاتھوں پر مسا کر لو۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سلام